हाँ तो नमस्कार जी। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है यानी कि आपको अवश्य ही जो हमारे श्री रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है, उनके बाद अब टाटा ग्रुप के जो न्यू चेयरमैन बने हैं श्री नोवेल टाटा, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना होगा तथा रतन टाटा, उनके पूरे परिवार एवं उनके कंपनी के बारे में सारा जानकारी जानना होगा। इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वाले वीडियो में हम आपको श्री रतन टाटा जी के बारे में सारा जानकारी बतलाएंगे, नोवेल टाटा जी के बारे में सारा जानकारी बतलाएंगे, टाटा परिवार हर एक चीज़ बतलाएंगे। कौन कौन से अभी तक टाटा परिवार के कार्यभार संभाल चुके हैं, टाटा कंपनी के कौन कौन से व्यक्ति, वर्तमान में अभी जो टाटा के न्यू टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं पहले से श्री एन चंद्रशेखरन, इनके बारे में बतलाएंगे तथा टाटा के जो अभी न्यू चेयरमैन बने हैं उनके इस बारे में सारा जानकारी बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि श्री रतन टाटा जी, जिनको भारत क्या पूरे विश्व भर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इन महाहस्ती को नहीं जानता होगा। यह भारत के लिए एक दानवीर के समान थे। मतलब भारत माँ ने अपना रियल में रतन खोया है, इनको खोया है यानी रतन खोया है। 9 अक्टूबर को श्री रतन टाटा जी का आप लोग को मालूम होना चाहिए निधन हो गया है। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है, जो कि ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ये भर्ती थे। 7 तारीख को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और आईसीयू में यह 7 तारीख से भर्ती थे। और उसके बाद 9 तारीख को यह खबर आता है देर रात को कि इनका ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया है। तो अब निधन के बाद टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, या 1937 में इनका जन्म हुआ था और 224 में इनका निधन हो चुका है। अब निधन के बाद इनका नया चेयरमैन बने हैं टाटा ग्रुप के, जिनका नाम है नोवेल टाटा। अब यह क्या रिश्ता है रतन टाटा से उनका, तथा वह किस हिसाब से इस पद पर आए हैं, यह सारा जानकारी आपको बतलाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बतला दें कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में जो टाटा सन्स हैं, टाटा सन्स के जो चेयरमैन पहले ही से थे, जो कि 2017 में बनाए गए थे श्री एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में पहले ही से बनाया गया था। और उसके बाद टाटा के जो ऑफिशियली चेयरमैन थे वह श्री रतन टाटा जी थे, लेकिन अब इनका निधन हो चुका है। तो अब इसके बाद न्यू टाटा के चेयरमैन को बतलाया गया है, जो है नोवेल टाटा। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि हु इज़ नोवेल टाटा, यानी ये नोवेल टाटा हैं कौन और इनको क्यों टाटा ग्रुप का टाटा कंपनी के चेयरमैन के रूप में लाया गया है। सबसे पहले तो टाटा जी के बारे में हम आपको, रतन टाटा जी के बारे में कुछ कहानियाँ बतला दें कि यह जितना अपने वसूल के पक्के थे उतना ही यह अपने प्यार में भी पक्के थे। इनको लॉस एंजल्स नामक स्थान पर प्रेम हुआ था विदेश में, और यह दोनों जिनसे प्रेम हुआ था इनका, यह दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन चूँकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्री रतन टाटा जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। इनके दादी ने इनको पाला पोस कर बड़ा किया है। तो उसी टाइम पे इनकी दादी का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो ये भारत आते हैं। तो उस टाइम पे इनको लगा कि जिनके साथ ये प्रेम करते थे वह भी भारत आएंगी, तो उस टाइम नहीं आती हैं, लेकिन इनको लगा कि बाद में आएंगी। तो लेकिन बाद में फिर 1962 का थी भारत चाइना युद्ध हो गया, जिस कारण से इनकी प्रेमिका के माता पिता ने भारत भेजने से उनको इनकार कर दिया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने ज़िंदगी भर अब फिर से ना तो किसी से प्रेम किया और ना शादी किया। मतलब ये अपने बात पे इतना वसूल के पक्का आदमी थे, जो कि आप इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। यह भारत के हर एक क्षेत्र में ये हमेशा हमारे जैसे, आपके जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए जीवन भर अपना सोचते रह गए, हर एक चीज़ हमारे बारे में सोचते रह गए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टाटा ग्रुप अभी भी 65% अपना प्रॉफिट का डोनेशन करती है। और यह जो एग्रीमेंट बना है, रतन टाटा रहे या कोई भी चेयरमैन रहे, यह जब तक टाटा कंपनी रहेगा तब तक यह 65% डोनेशन होते रहेगा। तो यह रतन टाटा ने ही अपने जब चेयरमैन का पद इनको मिला था उसी टाइम पे यह चीज़ इन्होंने कर चुका था। आपको बतला दें कि रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का पद संभाला था, और इन्होंने 2011 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। बाकी अन्य पदों पर बरकरार थे, लेकिन टाटा सन्स का
चेयरमैन का पद छोड़ दिए थे। अभी आपका टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं वो है एन चंद्रशेखरन। आपको हमने बताया कि एन चंद्रशेखरन है। तो इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचकर एक समय यह खुद अपना वाकया बतला रहे थे कि एक समय में इन्होंने यह कार पे बैठे हुए थे और उसी टाइम पे देखे कि बारिश हो रहा है और बाहर एक थे मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अपने पूरा फैमिली को लिया हुआ था। पूरा फैमिली को लेकर के बारिश में भीग रहा था, बाइक पर बैठाया हुआ था। 2 बच्चे थे उसके, वह खुद था और उसकी वाइफ थी। बारिश हो रही थी और उसी बारिश में वह भीग करके जा रहा था और यह खुद रतन टाटा कार में बैठे हुए थे। वही इन्होंने देखा कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है, पैसा नहीं है, लेकिन उनको भी यह चीज़ होना चाहिए कि हमारे पास भी एक कार है, हम भी कार में अपने फैमिली को लेकर के घूमेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने 1 लाख रुपए की दुनिया की सबसे सस्ती कार, 1 लाख रुपए की कार जिसका नाम था नैनो कार बनाया, जो कि इन्होंने समाज के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए के हित में बनाया था। लेकिन लोगों ने इस कार को इतना मजाक बनाया, माचिस का डिब्बा चल रहा है, इस तरह का बहुत सारा इन पे ब्लेम डाला, मतलब बहुत सारा मजाक उड़ाया गया, जिससे कि यह कार फ्लॉप हो गया। 400 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान टाटा ग्रुप को झेलना पड़ा था। लेकिन यह जो नुकसान हुआ यह सिर्फ हमारे लिए रतन टाटा जी ने सिर्फ हमारे लिए ही किए थे। तो इन्होंने भारत के हित में बहुत ही सोचा है। भारत का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे टाटा का कोई भी सामान ना मिलता हो। चाहे एक नमक भी आप ले लेते हैं या फिर आप जेट भी ले लेते हैं, हर एक चीज़ टाटा कंपनी निर्माण करती है। और यह ऐसा माना जाता है कि अभी 100 से अधिक देशों में टाटा ग्रुप का पूरा सामान बेचता है। तो यह तो था श्री रतन टाटा जी के बारे में और टाटा ग्रुप के बारे में। अब आपको बतलाते हैं हम लोग टाटा के फैमिली चार्ट के बारे में कि टाटा के फैमिली मेम्बर आज तक कौन कौन रहे हैं, तथा फिर हम लोग आपको बतलाएंगे न्यू चेयरमैन के बारे में। तो देखिए, यह जो आप चार्ट देख रहे हैं यह टाटा फैमिली का आज तक का पूरा चार्ट है। कितना भी खानदान है जो हम आपको मेन बतलाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है कि टाटा ग्रुप के जो संस्थापक थे श्री जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने 1907 में टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। लेकिन यह स्थापना किए थे, लेकिन टाटा ग्रुप का न्यू इनके पिता ही जी रखे थे, मतलब स्टार्टिंग किए थे पिताजी इनके, जिनका नाम था नासवर रतन टाटा। इन्होंने न्यू रखा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया और एक थे वास्तविक रूप प्रदान दिया था, जो कि थे आपके जमशेदजी टाटा 1907 में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके पिताजी के बारे में। तो देखिए, ये जो नासवर रतन जी टाटा थे, इनका जो जीवन काल रहा है वह 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1886 में इनका मृत्यु हो गया था। इनके जो आपके नासवर रतन जी टाटा हैं, इनका मुख्य पेशा जो था यह पारसी पुजारी थे। पारसी यानी कि क्रिश्चियन लोग को बोला जाता है पारसी, उनके ही पुजारी थे और इन्होंने टाटा ग्रुप का न्यू रखा था। न्यू कहने से तात्पर्य इन्होंने थोड़ा सा स्टार्टिंग किया था, लेकिन इनको वास्तविक रूपरेखा आपको जमशेद जी टाटा किए थे। इनका यह जो आपके नासवर जी रतन टाटा हैं, इनका शादी हुआ था जीवना भाई कावस जी टाटा, इनसे इन दोनों का शादी हुआ था और इनसे कुल 5 संतानें आई थी। उन 5 संतानों में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक तो आप लोग कहे हो जाएंगे जमशेद जी टाटा, उसके बाद है आपका रत्नाबाई टाटा, उसके बाद फिर आपके मीनकाबाई टाटा, फिर भीराबाई टाटा और आपका फिर हो जाएंगे जेरबाई टाटा। तो इतने आपके कुल 5 संतान हो गई थी। हमको मेनली पढ़ना है आपको जमशेद जी टाटा के बारे में। जमशेद, तो हम लोग को जमशेद जी टाटा के बारे में पढ़ना है, तो एक्सप्लेन नहीं, हम लोग शॉर्ट वाला PDF लगाते हैं, जिसमें आप लोग को शॉर्ट में जमशेद जी टाटा के बाद आपको वंशावली हम लोग समझाते हैं। तो देखिए, हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे टाटा परिवार के बारे में समझते हैं। तो हमने बतलाया कि आपको कि ये जो रतन टाटा हैं, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का स्थापना किया था। रतन टाटा के जन्म के बारे में बात करें तो हम लोग का 1839 में इनका जन्म हुआ था और 1904 में इनका निधन हुआ था। श्री जमशेद जी टाटा का, माफ़ करिएगा, जमशेद जी टाटा का 1839 में जन्म हुआ था और 1904 में इनका निधन हुआ था। इन्होंने ही जमशेद जी टाटा ने ही टाटा स्टील, टाटा होटल्स, हाइड्रो पावर इत्यादि बिजनेस का इन्होंने ही स्थापना किया था। तो इनका जो शादी हुआ था जमशेद जी टाटा का, हीराबाई डब्बू के साथ इनका शादी हुआ था। इनकी 3 संतानें पूरे हुई, जिसमें थे आपके
दोराबजी टाटा, दूसरे थे आपका रतन जी टाटा, इन दोनों के, और तीसरा था आपका सर रतन जी टाटा। ये रतन जी टाटा हो गया, दोराबजी टाटा और धूनबाई टाटा, जो कि यहाँ पे उनका कोई डाटा दिया नहीं गया है, लेकिन इनकी 3 संतानें थीं। जमशेदजी टाटा के 3 संतानें थी कुल, और उन संतानों में आपका दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा प्रमुख थे। तीसरी संतान थे धूनबाई टाटा, जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यह जो आपके रतन जी टाटा हैं, रतन जी टाटा के 2 संतानें थे। एक थे आपके नवल टाटा और दूसरे थे जे.आर.डी. टाटा। अब ये नवल टाटा ये नहीं है जिनके बारे में हम लोग आपको बतलाने वाले हैं, यह तो अभी परदादा है, मतलब यह दादा हैं, इनके बारे में नहीं बात किया जा रहा है। और यह जो रतन टाटा है यह टाटा नहीं है, यह दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नाम टाटा परिवार में रतन ही नाम पड़ा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो रतन जी जो टाटा थे इनके 2 संतानें थी, एक थे नवल टाटा और एक जे.आर.डी. टाटा। ये जो नवल टाटा थे इनको भी रतन जी टाटा ने गोद लिया था। आप यहाँ देख सकते हैं रतन जी टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया था, मतलब अडॉप्ट किया था। तो ये जो आपके नवल टाटा हैं, नवल टाटा जिनको गोद लिए थे रतन जी टाटा ने, इनकी 2 पत्नियां थी, मतलब इन्होंने 2 शादी थी। एक थे सिमोन टाटा, एक थे सुन्नी टाटा। तो एक थे सिमोन टाटा के साथ इनकी एक संतान हुई जो थे नोएल टाटा, और उसके बाद ये जो सुन्नी टाटा हैं इनसे 2 संतानें हुई, जिम्मी टाटा और रतन टाटा, जो कि रतन टाटा अभी नहीं रहे हैं, इनका ही अभी निधन हुआ है। और यह जो नोएल टाटा हैं यही अभी न्यू चेयरमैन बने हैं। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे पारिवारिक रूप से भी संबंध देखिएगा इन लोगों के बीच में, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि रतन जी टाटा जो हैं, ये रतन जी टाटा इस नवल टाटा के अपने नहीं हुए, लेकिन सौतेले भाई थे, इसलिए ज़्यादातर हक किसी भी जायदाद पर भाई का बनता है। क्योंकि रतन जी टाटा ने विवाह नहीं किया था, हमने जैसा कि इनका अभी लव स्टोरी आपको बतलाया, इसलिए नवल टाटा अभी टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं। आपको फिर से बतला देते हैं, जमशेद जी टाटा के 3 संतानें थी, दोराब जी टाटा, रतन जी टाटा और एक संतानें थे आपका धूनबाई टाटा। अब रतन जी टाटा के आपके 2 संतानें थे नवल टाटा और जे.आर.डी. टाटा। नवल टाटा के पहली पत्नी के साथ नवेल टाटा, और दूसरी पत्नी के साथ जिम्मी टाटा और रतन टाटा, जिसमें रतन टाटा भी नहीं रहे हैं। अब नोएल टाटा आपके नए चेयरमैन बने हैं। अब इन नोएल टाटा हैं, इनके भी 3 बच्चे हैं, ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा। तो इनके बारे में अभी नहीं जानना हम लोग को जानना है अभी केवल आपको नोएल टाटा के बारे में। तो यही है नोएल टाटा अभी आपके जो चेयरमैन हैं टाटा ग्रुप के, वर्तमान के चेयरमैन यही हैं श्री नोएल टाटा जी। अब देखते हैं जिस प्रकार से श्री रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप को इतना बुलंदियों तक पहुंचाया है, तथा अपने कार्य के लिए, अपनी सादगी के लिए जो मिसाल बने हैं रतन टाटा, वैसा ही काम हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि नोएल टाटा भी करेंगे। वैसे इनको, नोएल टाटा को चेयरमैन के रूप में देखने से आपको कैसा भाव होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको टाटा ग्रुप से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त हो गया होगा। यदि कुछ भी आपको डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हम बीच बीच में इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे। यदि आप कोई टॉपिक हमें बतलाइएगा तो ये टॉपिक कोई हमें टॉपिक कमेंट किए थे कि टाटा ग्रुप के बारे में बतलाने के लिए, तो हमने यह वीडियो बनाया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय।